हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आपके एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्जाम 14 फरवरी 2021 को है। नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। देखिए, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर जाना होगा और आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो भी क्लास में डाउट्स रह गए थे एसए को लेकर या फिर लेटर को लेकर, यहाँ पर सभी क्लियर करेंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखिए, यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप हैं आपके लिए, तो आपको ये ध्यान से देखने हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुँचें। देखिए, आपके एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया गया है, आपको उस टाइम से पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँचना होगा। और साथ ही आपको अपने एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, जैसे पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आप इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल आईडी अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। और आपको 2 नवीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लेकर जाने होंगे। आप 2 कलर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ज़रूर ले जाएं। और देखिए, साथ ही आपको फेस मास्क भी ज़रूर लगा कर जाना होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आपको ये फेस मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर ले जाएं। और देखिए, एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ लें एक बार अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले। देखिए, अब आगे बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा। आपके देखिए, लेटर राइटिंग से लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, और दूसरे इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। तो आपके एग्जाम में इनमें से किसी एक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेकंड की बात करें तो ऐसे राइटिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके बारे में आपको ऐसे लिखना होगा। अब बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर राइटिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले लेटर राइटिंग की वर्ड्स लिमिट देखते हैं। तो इसकी वर्ड्स लिमिट होगी 150 वर्ड्स। आपको ये प्रत्येक क्लास में बताया जा रहा है कि लेटर की जो वर्ड्स लिमिट 150 होती है, और इसमें प्लस माइनस 10% होता है। यदि आप लेटर लिखेंगे, आपका लेटर 135 से 165 वर्ड्स तक भी जाता है, तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपका लेटर 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो और ना ही 135 से कम हो। आपका लेटर बिल्कुल 150 के आसपास ही 135 से 165 के बीच में होना चाहिए। वो देखिए, लेटर लिखेंगे, उसमें लिखे सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे, क्योंकि आपकी जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें बॉक्स बने होंगे, तो ये सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे। आपको इसका खास ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मल लेटर के बारे में। इसके बाद फिर आपको इनफॉर्मल लेटर और एसए के बारे में भी बताया जाएगा। पूरी डिटेल में भी बात करेंगे। जहाँ पर भी आपके डाउट होते हैं सभी यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले लेटर जो आप लिखेंगे, आपको लेटर ये लेफ्ट साइड से ही लिखना होगा। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। ये आपको प्रश्न के अनुसार लिखना होगा। आपके एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसी के अनुसार यहाँ पर लिखना होगा। जो उसमें एड्रेस दिया जाएगा, आप वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। यदि बात करें कि यदि कोई भी एड्रेस आपके क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तब आपको क्या लिखना होगा? तब आपको परीक्षा भवन और क्या कह गया लिखना होगा। ये उस कंडीशन में लिखा जाएगा जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाता है। वैसे आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा, आप वही एड्रेस लिखेंगे। देखिए, परीक्षा भवन यदि लिखा जाता है, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाता है, तो इसमें यूएफएम नहीं लगता है। आपको बता देते हैं कि पहले एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में आप चेक करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एड्रेस नहीं दिया गया था, तो वहाँ पर आपको परीक्षा भवन लिखना होता है। तो आप ध्यान रखें। और आपको देखिए, यहाँ पर एक कॉमा भी नहीं लगाना होगा। जैसे कि परीक्षा भवन के बाद या आपको कोई एड्रेस दिया जाता है, तो आप उसके बाद ही यहाँ पर लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना होगा। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लेटर बताए जा रहे हैं, तो आपको इसी नियम का पालन करना होगा। देखिए, एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस भी छोड़ना होता है, जैसे आपको बताया जा रहा है। आप ये इसको ध्यान से ज़रूर देखें इस क्लास को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा इससे। देखिए, एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी। आप डेट 14 फरवरी 2021 ही लिखेंगे। आपका एग्ज़ाम ये 14 फरवरी को है, तो आप इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे। देखिए, डेट से पहले आपको कोई दिनांक करके कोई शब्द नहीं लिखना होगा। हिंदी या इंग्लिश में कोई शब्द नहीं लिखना होगा आपको। और 14 फरवरी आपको एक साथ एक बॉक्स में लिखना होगा, और 2021 ये आपको बराबर वाले बॉक्स में लिखना होगा। आपको इसका ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर फरवरी के बाद कॉमा लगाना होगा।
देखिए फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का फिर स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फिर लिखा जाता है यहाँ पर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। यह आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो आपको लिखना होगा संपादक महोदय दैनिक जागरण। अगर आपके क्वेश्चन में एड्रेस में दिल्ली दिया जाता है तब आप नई दिल्ली ऐसे करके लिख देंगे। जो भी आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा आपको वहीं का एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। फिर इस देखिए एड्रेस लिखने के बाद ये रिसीवर का एड्रेस होता है। फिर आपको एक लाइन को और स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपको विषय लिखना होगा। आप हिंदी में इसी प्रकार विषय लिखेंगे और ये 2 डॉट भी आप इस प्रकार यहाँ पर लगा देंगे। फिर जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है आप उसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको संक्षेप में आगे लिख देना होगा अलग अलग बॉक्स में। आपको ध्यान रखना है। देखिए विषय पूरा लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आप एक लाइन को और स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको लिखना होगा महोदय। आप महोदय लिख देंगे। आपको यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाना होगा। फिर आपकी जो लेटर की मेन बॉडी है आप इसको 3 अनुच्छेद में करके लिखेंगे। आपको क्लास में बताया गया है, आप क्लास ज़रूर देख लें। आपने एग्ज़ाम से पहले आपके पास अब काफ़ी कम समय है, तो आपके लिए जो क्लास कराई गई हैं आप उन्हें ज़रूर देख लें। आप 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। 3 अनुच्छेद आप लिख देंगे। फिर आपको देखिए एक लाइन को और स्पेस छोड़ना होगा। जैसे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आप इसी प्रकार लिखेंगे, एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको ये फर्स्ट बॉक्स में, लाइन के फर्स्ट बॉक्स में धन्यवाद लिखना होगा। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है आप ऐसे ही धन्यवाद लिखेंगे। आपको धन्यवाद लिखने के बाद भी एक लाइन का और स्पेस छोड़ना होगा। आपको स्पेस यहाँ पर छोड़ना है। फिर आपको लिखना होगा भवदीय, या आपको लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही भवदीय लिखना होगा। देखिए जहाँ पर आप भवदीय लिखेंगे, भवदीय के सीधे नीचे वाली लाइन के फर्स्ट बॉक्स में लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। या आपको प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। आपके प्रश्न में वहाँ पर नाम दिया जाएगा तो आपको वही नाम अपने लेटर में लिखना होगा। तो आप फर्स्ट बॉक्स में ही नाम लिख देंगे। अब देखिए यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया जाता है तब आपको कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिखना होगा। तब आप हिंदी में इसी प्रकार यहाँ पर वैसे आपको एक बॉक्स में लिखना होगा। यदि बात करें कि नाम, यदि डबल नाम दिया जाता है, जैसे नेम दिया जाता है और सरनेम भी साथ में दिया जाता है, जैसे अंकित कुमार, तो आपको अंकित ये फर्स्ट बॉक्स में लिखना होगा और कुमार आपको बराबर वाले बॉक्स में लिखना होगा। आपको इसी प्रकार लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिखना होगा। यदि आप कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर लिख देते हैं तो ये आपको यूएफएम के अंतर्गत आएगा। फिर उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको कोई ऐसे नहीं छोड़ना होगा जिससे आपके मार्क्स कटे। और देखिए आपको अपनी राइटिंग का खास ध्यान रखना होगा। आपकी राइटिंग एकदम साफ होनी चाहिए। देखिए ये आपका फॉर्मल लेटर हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। यदि आपके क्वेश्चन में इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी इनफॉर्मल लेटर से ही क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है इस बार फॉर्मल लेटर से पूछा जाए, तो आप दोनों जरूर ध्यान रख के जाएं। देखिए इनफॉर्मल लेटर में भी लेफ्ट साइड से ही आपको लिखना होगा। इसमें भी सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। यह आपको प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। आपके प्रश्न में यहाँ पर एड्रेस दिया जाएगा तो आपको वही एड्रेस लिखना होगा। आप इस प्रकार यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। इसमें भी यदि कोई एड्रेस नहीं दिया जाएगा तब आपको परीक्षा भवन लिखना होगा। ये एड्रेस नहीं दिए जाने पर ही लिखना होगा। यदि एड्रेस दिया जाता है तब आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। और इसमें भी आपको कोई कॉमन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। और स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट आपको 14 फरवरी ही लिखनी है। आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी को ही है, तो आप 14 फरवरी और 2021 इस प्रकार अलग अलग बॉक्स में लिख देंगे। आपको फरवरी के बाद कॉमा का ध्यान रखना होगा। आपको कॉमा जरूर लगाना है। फिर आपको एक लाइन का और स्पेस छोड़ना होगा। आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद, जैसे कि आपके क्वेश्चन में मित्र के लिए कहा जाता है कि अपने मित्र को पत्र लिखिए, तो आपको लिखना होगा प्रिय मित्र। यदि पिताजी को लिखने के लिए कहा गया है तो आप लिखेंगे पूज्य पिताजी। यदि अपने जैसे छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए लिखा जाता है तब आप लिखेंगे प्रिय अग्रज। देखिए यहाँ पर बात करें, अग्रज आप लिखेंगे तो ये कोई नाम नहीं है। या फिर जैसे छोटे भाई के लिए अनुज लिखा जाता है तो इसके लिए यूएफएम नहीं लगता है, तो आप ये जरूर लिखें। यदि छोटे भाई के लिए तो अनुज, बड़े भाई के लिए अग्रज शब्द का प्रयोग करेंगे। और देखिए यदि बहन की बात की जाए कि, तो आप लिखेंगे
तब आप केवल बहन लिखें। तब आपको कोई छोटी या छुटकी नहीं लिखना होगा, क्योंकि छोटी या छुटकी लिखने पर आपके यहाँ पर यूएफएम के अंतर्गत आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि यदि प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी स्टूडेंट्स ने जैसे छोटी बहन के लिए छुटकी शब्द का प्रयोग किया था, तो उनके वहाँ पर मार्क्स कटे थे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। या आप सीधे आप लिख सकते हैं कि जैसे आपका बड़ा भाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप अनुज या अग्रज के स्थान पर ये बड़े भाई के लिए आपका बड़ा भाई, छोटा भाई है तो आप लिखेंगे आपका छोटा भाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर जैसे मित्र के लिए आप लिख देंगे मधुर स्नेह, या फिर सप्रेम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पूज्य पिताजी के लिए पत्र लिखने के लिए कहा गया है तो आप लिखेंगे चरण स्पर्श प्रणाम। आपको इन बात का ध्यान रखना होगा। यदि भाई की बात करें तो आप इसमें सप्रेम लिख सकते हैं, सप्रेम या मधुर स्नेह आप लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का और स्पेस छोड़ना होगा। आपको स्पेस का जरूर ध्यान रखना है, जहाँ पर आपको बताया गया है आप लाइन का वहीं पर स्पेस जरूर छोड़ेंगे। फिर इसके बाद आपके लेटर की मेन बॉडी स्टार्ट होती है, तो आप इसे 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे, फिर आपको देखिए फर्स्ट अनुच्छेद जहाँ पर भी आपका कंप्लीट होगा आपको लाइन छोड़ने की उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स से आपको खाली छोड़ना होगा, आप इसका ध्यान रखें। आप सेकंड अनुच्छेद लिख देंगे, फिर आप फुल स्टॉप जहाँ पर भी आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट होगी आपको फुल स्टॉप को ये ध्यान रखना होगा, आप वहाँ पर ये फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। फिर आपको थर्ड अनुच्छेद लिखने से पहले भी लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स आप खाली छोड़ेंगे, फिर आप थर्ड अनुच्छेद लिख देंगे। थर्ड अनुच्छेद लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए यदि क्वेश्चन में बोला जाता है तब आप लिखेंगे आपका मित्र। पिताजी को लिखने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे आज्ञाकारी पुत्र। यदि बड़े भाई को लिखने के लिए कहा गया है तो यहाँ पर लिखेंगे आपका अनुज। यह अनुज छोटे भाई के लिए है, आप लिख सकते हैं आपका छोटा भाई, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। ये भी आपको प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। यदि प्रश्न में नाम दिया जाता है तब आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे, यदि नाम नहीं दिया जाता है तब आप हिंदी में इसी प्रकार वैसे आपको लिखना होगा। ये देखिए आपका यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर भी हो चुका है। देखिए लेटर होने के बाद ये आपके एक ही लेटर पूछा जाएगा, या तो फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर, इनमें से केवल एक ही लेटर आपका पूछा जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसे राइटिंग के बारे में। तो देखिए ऐसे में इसकी वर्ड्स लिमिट होगी 250 और इसमें भी ±10% होगा। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं आपका ऐसे 225 वर्ड से 275 वर्ड तक के बीच में होता है तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपका ऐसे 175 से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो और ना ही 225 से कम हो। और इसमें भी सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे। आपकी जो आंसर कॉपी होगी उसमें बॉक्स बने होंगे सभी आपके। देखिए इस प्रकार से पेज होगा, उसमें इस प्रकार से लाइन बॉक्स बने होंगे, इस प्रकार से सभी बॉक्स बने होंगे। तो सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे। और आपको देखिए बॉक्स के बिल्कुल बीच में आपको वर्ड्स लिखने होंगे, आपको बिल्कुल किनारे पर नहीं लिखने होंगे, केवल बॉक्स के बिल्कुल बीच में आपको सभी वर्ड्स लिखने होंगे। आप इसका जरूर ध्यान रखिए और साफ साफ राइटिंग में आपको लिखना होगा। देखिए अब इसके जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उसका प्रस्तावना। उस टॉपिक की जो स्टार्टिंग है आप उसमें जो मेन बातें हैं शुरू में लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है भूकंप के बारे में, भूकंप के बारे में आपको ऐसे दे दिया जाता है तो उसमें भूकंप किसे कहा जाता है आप ये प्रस्तावना में लिख देंगे। इसमें आप लगभग 60 से 70 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। फिर इसके जो आपकी ऐसे की जो मेन बॉडी यानी मुख्य भाग स्टार्ट होगा आप इसे 2 या 3 अनुच्छेद में लिख सकते हैं, आप इसे 2 में भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें जैसे 140 वर्ड्स होंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड केवल 2 अनुच्छेद लिखते हैं तो आप लगभग 60-70 वर्ड्स इसमें लिख दें फर्स्ट अनुच्छेद में और 60-70 वर्ड इसमें। यदि 3 अनुच्छेद में लिख सकते हैं तो थोड़ा इसमें जैसे 40-40 वर्ड्स करके आप लिख सकते हैं, 40 या फिर 35-35 करके आप 3 अनुच्छेद में लिख देंगे। फिर आता है इसका लास्ट पार्ट निष्कर्ष यानी कंक्लूजन आएगा ऐसे का। तो इसमें आप लगभग जो 50 से 60 वर्ड्स हैं आप उसके बारे में लिख दें। इसमें आप जैसे आपको बताया टॉपिक यदि भूकंप पूछा जाता है तो उसकी कुछ जैसे
बचने के उपाय कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ये आपको क्लास में कराया गया है, भूकंप के ऊपर भी आपको ऐसे कराया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्लास आपको बताई गई है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके शेयर कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।